इतना पापड़ बना लिए हैं। काला छिलका है ना, इसको निकाल रहे हैं। मिर्ची को अच्छे से पीस लिए हैं। अब उसको कटोरी में रखेंगे। दाल फुलोए थे उसको पीस लिए हैं। आलू को छील लिए हैं, अब उसके मसल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही बन रहा है पापड़। हम लोग इतना पापड़ बना लिए हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्याम जी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं दोस्तों। आज हम लोग बनाने वाले हैं पापड़ बनाएंगे। आलू और उड़द दाल की पापड़ बनाएंगे। तो देखिए, ये आलू है, 1.5 किलो आलू लिए हैं दोस्तों, और 150 ग्राम उड़द दाल, और इसी का हम लोग आज पापड़ बनाएंगे। तो देखिए, उड़द दाल को हम लोग रात को पानी में डुबा कर रख दिए थे फूलने के लिए। तो उड़द दाल अच्छा से फूल गया है। तो अभी इसको अच्छा से धोएंगे। इसमें जो काला काला छिलका है उसको निकालेंगे और अच्छे से इसको धोएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आलू और उड़द दाल की पापड़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आलू को उबालेंगे। तो आलू को अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि मिट्टी चिपका रहता है। तो अभी हम लोग आलू को पहले धो लेते हैं। तो पानी ले आइए। तो पानी ले आए हैं और अब आलू को धो रहे हैं। तो आलू को अच्छे से धो लेते हैं। देखिए, आलू को अभी धो रहे हैं। तो आलू को धो धोकर इस बर्तन में रख रहे हैं। देखिए, अच्छे से उसको साफ धोकर बर्तन में रख रहे हैं। आलू को अच्छे से धो लिए हैं। अब आलू को डेचकी में रख रहे हैं और पानी डालकर इसको चूल्हा में चढ़ाएंगे उबालने के लिए। तो देखिए, आलू को अभी रख रहे हैं डेचकी में। अब इसे उबालेंगे। आलू को डेचकी में रख दिए। अब उसमें पानी डाल रहे हैं और इसको अब चूल्हा में चढ़ाएंगे उबालने के लिए। ये देखिए, अब आलू अच्छे से उबलेगा। तो आलू उबलेगा तब तक हम लोग ये उड़द दाल है इसको अच्छे से धोएंगे, इसको अच्छे से साफ करेंगे। इसमें जो छिलका है काला काला इसको निकालेंगे और इसको अच्छे से साफ धोकर इसे पीसेंगे। अभी उड़द दाल को धो रही है। ये देखिए, इसमें जो काला काला छिलका है ना, इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए, अच्छे से इसको साफ धोएंगे और धोने के बाद इसको पीसेंगे। चलिए, उड़द दाल को अच्छे से साफ धो लेते हैं। तो दाल को अच्छे से धो रहे हैं। ये देखिए, उसमें जो काला काला छिलका था उसको निकाल दिए हैं। अभी अच्छे से साफ हो गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है। अब इसको हम लोग पीसेंगे। तो उड़द दाल को अच्छे से धो लिए हैं। अब मिर्ची और नमक को पीस लेते हैं पापड़ में डालने के लिए। पापड़ में मिलाएंगे मिर्ची नमक को। हम लोग इतना मिर्ची नमक लिए हैं। ये देखिए, एक खड़ी मिर्ची है और इसको अभी सिलपट्टे में पीसेंगे। और थोड़ा सा नमक डाले हैं, ज़्यादा नमक नहीं डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा नमक डालने से खरा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब इसको हम लोग देखिए अभी सिलपट्टे में पीसेंगे। और इसको पीसने के बाद हम लोग उड़द दाल को पीसेंगे। तब तक आलू उबल जाएगा। इसको बारीक पीसेंगे, पापड़ में मिलाएंगे। मिर्ची नमक को अच्छे से पीस रहे हैं। इसको अच्छे से पीस लिए हैं। उसको कटोरी में रखेंगे। उसको कटोरी में रख रहे हैं। अब हम लोग ये उड़द दाल फुलवाए हैं, इसको पीसेंगे। भगवती अभी उड़द दाल पीस रही है। ये देखिए, इसको चीखना पीसेंगे। दाल फुलोए थे उसको पीस लिए हैं। अब इसको कटोरी में रख रहे हैं। देखेंगे आलू उबला है कि नहीं। तो चलिए आलू को देखते हैं। देख रहे हैं आलू उबला है कि नहीं। उबल गए हैं। ये डेचकी को उतार दिए। अब डेचकी से आलू को निकाल कर इस परात में रखेंगे। देखिए, आलू अच्छे से उबला गया है। गर्म है इसलिए अभी इसमें पानी डालेंगे। फिर उसके बाद इसके छिलके को निकालेंगे। देखिए, पानी में आलू को डुबा रहे हैं, क्योंकि गर्म है तो गरम नहीं छील सकती, इसलिए डुबा दिए। और छील कर अब इस परात में रखेंगे। छिलके को निकाल रहे हैं, परात में रखते जा रहे हैं। भगवती अभी आलू के छिलके को निकाल रही है। तब तक मैं धनिया पत्ती को काट देता हूँ इसमें मिलाने के लिए। रखते जाएंगे बर्तन में। तो सिर्फ पत्ते पत्ते को लेंगे, कोमल। इधर जो डंठल है इसको नहीं लेंगे। तो अभी अब मैं काट रहा हूँ यहाँ से पत्ते पत्ते को, कोमल पत्ते को इसको बारीक काटेंगे। तो आलू को छील लिए हैं। अब उसको देखिए मसल रहे हैं। और मसलने के बाद इसे हम लोग और इसको अच्छे से पीसेंगे बारीक। हाथ से अच्छे से मसला रहा है, क्योंकि अच्छे से उबला है आलू। और धनिया पत्ती काट लिए हैं। तो आलू को मसल दिए हैं और धनिया पत्ती भी काट लिए हैं सील में। और ये देखिए, थोड़ा ढेला टाइप का है, तो इसको अच्छे से और पीसेंगे सिलपट्टे में। तो चलिए इसको पीस लेते हैं।
भगवती उसको सिलपट्टे के पास लेकर जा रही है। आलू को पीस रहे हैं, इसको एकदम चिकट पीसेंगे। चिकना पीसेंगे तो एकदम लेप जैसे बनेगा, तो पापड़ भी अच्छा से बनेगा। जितना भी चिकना होगा उतना ही अच्छा पापड़ बनता है। तो आलू को अच्छे से पीस लेते हैं। बहुत ही अच्छा लेप बन गया है, एकदम चिकट पिसाया है, अच्छा से पापड़ बनेगा। ये देखिए, अब उसको एक किनारे में रखते जा रहे हैं, परात के एक किनारे में, और अब पीसेंगे। दोस्तों आलू को अच्छे से पीस लिए हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसको चिकना पीस लिए हैं। और उड़द दाल को भी पीस लिए हैं, ये देखिए। और धनिया पत्ती काट लिए हैं, और मिर्ची और नमक को भी पीस लिए हैं, ये देखिए। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसको अच्छे से फेंटेंगे। तो उड़द दाल को इस आलू पीसे हैं इसमें मिला देते हैं, ये देखिए। अब इसको अच्छे से फेंटेंगे। मिलाने के बाद फिर हम लोग बनाएंगे पापड़। बहुत ही अच्छा पापड़ बनता है दोस्तों, एकदम कुरकुरे जैसे बाजार में मिलता है ना, वैसे ही पापड़ बनता है। खाने में भी बहुत मज़ा आ जाता है। देखिए इसको अब मिला रहा हूँ। और ये देखिए नमक मिर्ची पीसे हैं, इसको भी इसमें मिला रहे हैं अच्छे से। अच्छे से मिलाकर फेंट देते हैं, अच्छे से इसको मिला रहे हैं। और मिलाने के बाद फिर हम लोग बनाएंगे पापड़। अच्छे से फेंट रहे हैं। और एक पैकेट जीरा लाए हैं, इसको भी इसमें मिलाएंगे। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं। थोड़ी जीरा मिला देने से स्वाद बढ़ जाता है। अच्छा से इसमें जीरा मिला दिए, इसको भी मिला देते हैं जीरा को। और ये धनिया पत्ती काटे हैं, इसको भी मिला देते हैं। ये देखिए हरा धनिया पत्ती, कोमल कोमल पत्ते को छील लिए हैं। धनिया पत्ती, मिर्ची और जीरा को अच्छे से मिला रहा हूँ। ये बनेगा कुरकुरे पापड़, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे बाजार में मिलता है पापड़, वैसे ही पापड़ बनेगा दोस्तों। तो इसे हम लोग छत ऊपर लेकर जाएंगे और छत में बनाएंगे, क्योंकि छत में बहुत ही अच्छा धूप रहता है। तो चलिए इसको और अच्छे से फेंट लेते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से मिला रहा हूँ, बहुत ही अच्छा से मिल गया है, ये देखिए। अब इसका हम लोग बनाएंगे पापड़। तो आलू और उड़द दाल को अच्छे से फेंट दिए हैं, अब इसे हम लोग लेकर जाएंगे छत ऊपर और छत में बनाएंगे पापड़। तो ये पन्नी भी पकड़ लेते हैं, इसको बिछाएंगे और इसी के ऊपर में बनाएंगे। और चौकी भी पकड़ लिए हैं और थाली। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं छत ऊपर, और छत के ऊपर में बनाएंगे पापड़, क्योंकि छत के ऊपर में अच्छा धूप रहता है। तो हम लोग आ गए छत ऊपर, और छत ऊपर में हम लोग बनाएंगे पापड़, क्योंकि बहुत ही अच्छा धूप रहता है छत के ऊपर में। तो यहाँ पर इसको रख देते हैं, बनाएंगे पापड़। तो पहले इस पन्नी को हम लोग बिछा लेते हैं, पकड़िए। इसी के ऊपर में पापड़ को रखते जाएंगे। हम लोग कपड़ा नहीं लिए हैं, पन्नी को बिछाए हैं, क्योंकि कपड़ा के ऊपर पापड़ रखने से जब पापड़ सूखता है ना तो चिपक जाता है, इसलिए हम लोग पन्नी को लिए हैं। और पन्नी के ऊपर में पापड़ को रखेंगे तो सूखेगा तो नहीं चिपकेगा, तो पापड़ को निकालने में आसानी होगा, इसीलिए पापड़ बनाएंगे। पहले कोने कोने में ईंटा को रख देते हैं, क्योंकि हवा आएगा तो उड़ जाएगा, है ना। चलिए ईंटा को लाकर यहाँ पर रख देते हैं, पन्नी के कोने कोने में यहाँ पर रख दीजिए। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा ईंटा को यहाँ पर भी रखिए, ऐसे रख देते हैं। हम लोग बना रहे हैं पापड़। तो पहले तेल को इस पन्नी में ऐसे लगा लेते हैं। तेल लगा लेने से नहीं चिपकता है। और भगवती ऐसे गोल गोल बनाकर मेरे को दे रही है, देखिए। ऐसे रखना है पन्नी के ऊपर में, और फिर चौकी से ऐसे दबाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक पापड़ बन गया। तो इसको यहाँ पर सुखाते जाएंगे अच्छे से, ऐसे धीरे आराम से ऐसे निकालेंगे, ये देखिए। और इस पन्नी में इसको अब हम लोग रखते जाएंगे अच्छे से, ये देखिए। ऐसे रख देंगे और आराम से इसको निकालेंगे, ये देखिए। और दीजिए, देखिए भगवती गोल गोल बना मेरे को दे रही है, और मैं इसको चिपकते जा रहा हूँ ऐसे। ये देखिए बहुत ही अच्छा पापड़ बन रहा है।
यहाँ पर हम लोग सुखाते जाएंगे पन्नी के ऊपर में और नजदीक। तो ऐसे ही बन रहा है पापड़। तो इसको यहाँ पर ऐसे रख देते हैं और इसको आराम से ऐसे। दोस्तों हम लोग इतना पापड़ बना लिए हैं और अभी अब थोड़ा सा और बचा है बनाने के लिए। तो अभी इसे थोड़ी देर तक सूखने के बाद हम लोग इसको पलटेंगे और जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो इसे तलाएंगे दोस्तों। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।